गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। वक्त तो चला है दिन भर की वीडियो ताजा खबरों की ओर करने का। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा एक्शन। शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अतीक के विरोधी गैंग के संपर्क में है गुड्डू मुस्लिम, एसटीएफ का खुलासा। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। कांग्रेस के पूर्व सांसद वीवी नायक बोले, बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच रहा। जातिगत जनगणना को नेहरू इंदिरा ने भी खारिज किया। अब कांग्रेस कर रही है पाखंड, बीजेपी का पलटवार। मिशनरियों का वर्चस्व हो गया है, लेकिन हमारे संत उनसे ज्यादा सेवा करते हैं, मोहन भागवत ने कहा। दिल्ली में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की चार्जशीट और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट प्रसारित करने पर लगी रोक। महाराष्ट्र के बीड में लगाया गया अतीक अशरफ के पोस्टर, दोनों को बताया गया शहीद। बिजली घोटाले में फंसेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का आरोप। और भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन को भी छोड़ा पीछे। अब खबरें विस्तार से। एनएचआरसी ने माफिया नेता अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा एक्शन भी हुआ। शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी में जाने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया और मीडिया के सामने कहा कि वो एनसीपी में हैं और यहीं रहेंगे। इसके साथ ही अजीत पवार ने यह भी कहा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के एक महासचिव से फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने बीजेपी के लिए काम करने की इच्छा जताई। अब मुकुल रॉय की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शुभेंदु अधिकारी बोले कि इनमें कोई दिलचस्पी नहीं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जीत के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही। इसको लेकर अब कांग्रेस ने राज्य की जनता से कई बड़े वादे किए और बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और 1 अप्रैल से राज्य में लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलने लगा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जातिगत जनगणना को नेहरू इंदिरा ने भी खारिज कर दिया था। अब कांग्रेस कर रही है पाखंड। बीजेपी ने यह भी कहा कि नेहरू नहीं चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, इसलिए उन्होंने जाति जनगणना की मांग को खारिज कर दिया था। अतीक अहमद हत्याकांड के बहाने शरद पवार ने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कानून हाथ में लेकर संविधान के खिलाफ काम करना देश हित में नहीं है। अतीक अहमद की मौत के बाद प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। 7,000 से ज्यादा बेनामी संपत्ति और 700 बैंक खातों की जांच होगी। अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के मकान पर बुलडोजर चलेगा। चकिया इलाके में स्थित घर के बिना नक्शे के बिना होने को लेकर पीडीए की तरफ से 2 बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। नौतनवा से पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बसपा से निष्कासित कर दिए गए हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम शामिल। इसके अलावा आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, बोम्मई और हेमंत बिस्वा शर्मा, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का नाम भी इस सूची में है। सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एआर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि बालाकोट ऑपरेशन ने एयरफोर्स की ताकत बताई। नो वॉर नो पीस की स्थिति में भी वायुसेना प्रभावी है। मिशनरियों का वर्चस्व हो गया है, लेकिन हमारे संत उनसे ज्यादा सेवा करते हैं, ये बात कही है मोहन भागवत। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है।
इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी टी लैया राजा और निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले से जुड़ी जानकारी अब जून के दूसरे सप्ताह में होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 23 अप्रैल को जलगांव के पचौड़ा में एक भव्य जनसभा संबोधित करेंगे। इस सभा का टीजर भी रिलीज हो गया है, जिसमें हिंदुत्व के नारे पर जोर दिया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले हैं कि शारदा घोटाले में ममता बनर्जी के खिलाफ जांच हो। कांग्रेस के पूर्व सांसद बीबी नायक बोले हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोच रहा हूं। असम यूथ कांग्रेस की प्रमुख अंकिता दत्ता ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उन्हें परेशान करने और लिंग के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। दत्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी बार बार शिकायत करने के बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उनके खिलाफ कोई जांच समिति गठित नहीं की। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 2 और लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 547 नए संक्रमितों की पहचान। जोधपुर में कोरियाई ब्लॉगर के उत्पीड़न को लेकर डीसीडब्ल्यू चीफ ने राजस्थान सीएम को पत्र लिखा, तो उधर राजस्थान पुलिस ने कहा कि घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और कहा कि इन मंत्रियों में से कुछ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। प्रशांत किशोर का एक ग्रुप है जिसका पूरा नाम है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इस कमेटी के जरिए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के साथ उनके दृष्टिकोण को समझाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर यूथ को पॉलिटिक्स से जुड़ने की अपील की जा रही है। अब ये ताजा जानकारी सामने आई है कि प्रशांत किशोर की कंपनी ने सचिन पायलट से एक डील की है। पायलट राजस्थान में नई राजनीति के प्रणेता बनाने के प्रयास में हैं और प्रशांत किशोर उनके साथी बनने जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से 1-to-1 फीडबैक मीटिंग की जा रही है, जिसे लेकर पार्टी ने एक 13 सवाल की प्रश्नावली विधायकों को दी। इस पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। उठ रहे 13 सवालों की सूची में पहला सवाल धार्मिक और जातिगत समीकरणों पर है और इसलिए भाजपा इस मुद्दे पर मुखर हो गई। कहा, क्या राहुल गांधी की पार्टी अब धर्म और जाति को देखते हुए चुनावी प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेगी? विश्वविख्यात गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने ईश्वर निंदा के मामले में एक चीनी नागरिक को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। हिंसा से प्रभावित सूडान में भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ गंभीरता के साथ समन्वय कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने मामले में मदद की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कई ट्वीट्स कर भारत सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी ताकि फंसे हुए लोगों को भारत लाया जा सके। अब इस पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा था कि आपके ट्वीट से स्तब्ध हूं, लोगों का जीवन दांव पर है, इसलिए राजनीति मत कीजिए। अब इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की निंदा की। उनका कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति से इस स्तर की नीचता को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का फाइनेंस हैंडलर संतोष सामंत को मुंबई डिपोर्ट किया गया है। सीबीआई के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच लेगी कस्टडी। महाराष्ट्र में अब तक लू और हीट स्ट्रोक से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब बीएमसी ने गाइडलाइन जारी कर दी है, कई बातें कही है, साथ ही कहा है कि हमेशा ध्यान रखें कि हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है, इसके लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा। मनसा देवी मंदिर के पास मीट बैन के आदेश पर रोक लगा दी गई। पिछले कुछ महीनों में जर्मनी के रास्ते समुद्री मार्ग से पाकिस्तान ने गोला बारूद से भरे कम से कम 170 कंटेनर यूक्रेन भेजे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस ट्रांसफर में नोडल अथॉरिटी ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बीते महीनों में रूस से गेहूं की बड़ी खेप मिल चुकी है, लेकिन जंग में वो पुतिन के दुश्मन के साथ खड़ा है, जिसका दोहरा रवैया सामने आ रहा है।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अचानक यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर पहुंचने से हलचल बढ़ गई है। पुतिन के साथ रूस के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाला ब्रीफकेस भी दिखाई दिया। यही नहीं, इसी दौरान रूस ने अचानक से जापान के पास समुद्र में युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। अब हिंद महासागर पर खराब हुई चीन की निगाह सर्वे के लिए भेजी गई स्पाईशिप चीन अपनी विस्तारवादी नीति के बदलने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। यही वजह है कि वो अपने पड़ोसी देशों की जमीनों, उनकी समुद्री सीमाओं का लगातार उल्लंघन कर रहा है। दिल्ली में डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। आपको बता दें, संक्रमण दर 26.54% रही। अगर आप अगली बार ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कंपनियों की कैब बुक करें तो आपके मोबाइल की बैटरी फुल करके ही घर से निकले। ऐसा न करने पर आपको 10% तक ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीषण गर्मी और लू के चलते 21 अप्रैल तक सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं को संचालित नहीं करने का आदेश पारित हुआ है। उधर यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सूडान हिंसा में फंसे भारतीय, सऊदी अरब, यूएई ने कहा ग्राउंड पर करेंगे मदद। पुतिन के खेरसोन से लौटने के बाद फ्रंटलाइन पहुंचे जेलेंस्की, बोले जीत से कम मंजूर नहीं। आपकी एक गलती तबाही ला देगी। आर्मी डे पर ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को दी धमकी। चीन की नई चाल, जासूसी के लिए तैयार कर रहा सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। तानाशाह का खतरनाक मंसूबा कामयाब, अब स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करेगा नॉर्थ कोरिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी, ये खबरें आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देखना है फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारा फेसबुक पेज। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।